हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म कमल के बारे में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ब्रह्म कमल को ब्रह्मा जी के नाम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी का प्रिय पुष्प है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म कमल रखा गया। और ये ब्रह्म कमल घर में लगाना शुभ माना जाता है और एक ऐसा पौधा है जो कि अनोखा ही है, जिसमें कि फूल पत्तियों से निकलते हैं। सारे पौधे जो हैं फूल उनकी शिराओं से निकलते हैं, लेकिन ये पत्तियों से खिलता है और नीचे की तरफ पत्तियों से लटकता है। इसीलिए भी ये विश्व का अनोखा ही पौधा माना जाता है। और जब ये खिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है और पत्ती से ग्रो होने वाला पौधा है। देखिए इसका जो मैंने मदर प्लांट लगाया था वो एक पत्ती थी, एक पुरानी सी पत्ती आपको नीचे दिखेगी। अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इसको ग्रो किया था। ये इसका नीचे जो आपको सूखा हुआ पत्ता दिख रहा है वो मदर प्लांट है, वो जो मैंने पत्ती लगाई थी वो है। उसके बाद ही इसमें बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा होता है। एक पत्ती से ग्रो होने वाला पौधा है। उसके बाद में इस तरह की जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है इस तरह की ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह की ब्रांचें निकल रही हैं। एक साल में एक ब्रांच निकलती है और ये जो मेरा पौधा है अभी 2 साल से ज़्यादा का हो गया है। और कहा जाता है कि ब्रह्म कमल में 2 साल के बाद फूल आता है, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि ब्रह्म कमल में बहुत जल्दी फूल आ जाता है। दोस्तों ये अभी इसमें फूल आ रहा है और जो आपने देखा इसका मदर प्लांट जो था वो पत्ता था एक, और वो पत्ता काफ़ी पुराना हो गया और लेकिन वो पड़ा हुआ है, अभी मैंने उसको निकाला नहीं है। अभी देखिए इसमें फूल आ रहा है इस तरह से, और फूल भी इसमें आता है। पत्तियों की जो कॉर्नर होते हैं ना वहीं से फूल आता है और वहीं से पत्तियां भी निकलती हैं। जहाँ से इसमें पत्तियां आती हैं और वहीं से इनमें फूल भी आते हैं। आप देख रहे होंगे कि पत्ती के ऊपर से ही पत्ती निकलती है और पत्तियों के ऊपर से ही इसमें फूल आता है। इस तरह की जो शाखाएँ हैं वो जब आपका प्लांट मैच्योर होता है, जैसे 1 साल का है, फिर उसके बाद 2 साल में ऐसी ब्रांच निकलती है और उसके ऊपर पत्तियां आती हैं। इस तरह से वो प्लांट जो है बड़ा हो जाता है। जो इसका मदर प्लांट होता है पत्ता ना, जो हम पत्ते से ग्रो करते हैं इसको, ये देखिए ये सबसे पुराने वाले पत्ते हैं जिनमें कि फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों अगर आपने भी ब्रह्म कमल लगाया हुआ है और आपकी ग्रोथ हो गई है प्लांट की, तो जो आपने पुराने पत्ते थे उनको तोड़ के किसी को मत दीजिए। क्योंकि मैंने क्या गलती की थी कि जो मेरे मदर प्लांट से पत्तियां निकल रही थी उन्हीं पत्तियों को तोड़ के मैंने लोगों को दे दिया, जो मांगते थे ना उन्हीं को दे देती थी। ये देखिए सबसे पुरानी पत्तियां हैं, इन पे अभी आ रहा है, और इससे पहले की जो पत्तियां थी मैंने तोड़ के दोस्तों को दे दिया, जिसने भी मुझसे मांगा मैंने दे दिया। और इस तरह से जो हमारे पुराने पत्ते होते हैं उनमें फ्लावरिंग पहले होती है। तो ये जितने पत्ते पुराने होते जाते हैं उनमें फ्लावरिंग होती जाती है। कई बार मैंने देखा कि 6 महीने में भी फ्लावरिंग हो जाती है। मेरी दोस्त मेरे सामने ही ब्रह्म कमल का पत्ता लाई थी, उसका पत्ता शायद मैच्योर रहा होगा तो उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो गई थी। 6 महीने के अंदर में उसमें 6 से 8 महीने के अंदर में उसमें फ्लावरिंग हो गई थी। तो मेरा जो पौधा था वो शायद मैच्योर नहीं था, जो पत्ता था, और मैच्योर हो भी गया था तो मैंने लोगों को जो मैच्योर पत्ते थे वो दे दिए और जो नए नए पत्ते थे वो मेरे पास रह गए। तो इसीलिए इनमें फ्लावरिंग थोड़ा देर में हुई है। दोस्तों इसके जो रख रखाव का देखभाल की बात करें तो ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। कुछ भी इसको खाद ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। एक बार आप लगा दीजिए, और इसको लगाने के लिए आपको बड़ा पॉट चाहिए होता है क्योंकि ये काफ़ी फैलता है। अभी देखिए जब से इसमें फूल आने लगा है मैं इसको डेली देखती हूँ कितना कितना बढ़ता है। अभी इसको काफ़ी दिन लगेंगे खिलने में, क्योंकि ये इसकी जो डंडी है ना वो काफ़ी लंबी हो जाती है और कली जो है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। अभी बहुत छोटी है, कम से कम इसको 10-15 दिन और लगेंगे तब जाके इसकी का जो फूल है वो खिलेगा। कहा जाता है कि ये रात को खिलता है, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि ये दिन में भी खिलता है। ऐसा नहीं कि रात को खिलता है, मैंने इसको दिन में भी खिलते हुए देखा है। और जब खिलता है तो पूरा वातावरण जो है वो सुगंधित हो जाता है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। और कई लोग सोचते हैं कि रात में खिलता है तो इसको घर के अंदर रख लेते हैं, और कई बार ये जो है हमारा जो पुष्प है ना वो दिन में भी खिला रहता है। कहते हैं कि ये रात को खिल के दिन में मुरझा जाता है, लेकिन कई बार ये दिन में भी खिला हुआ मिलता है आपको। तो देखिए इस तरह से इसकी कली बड़ी होती है और धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तब जाके ये पूरा खिल जाएगा। इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है। कहीं से आपको पत्ती मिल जाए या फिर आप नर्सरी जाते हैं तो वहाँ से आप ला सकते हैं ब्रह्म कमल को। और आपको कैसा प्लांट मिला वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके फूल कब आएंगे। जैसे मैच्योर प्लांट होगा तो जल्दी फूल आ जाते हैं, और पत्ते अगर मैच्योर नहीं होंगे
तो फूल आने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए इस तरह से जो पुरानी पत्तियां हैं इस तरह से इनमें से शाखाएं निकलती हैं, पत्तियों से पत्ती निकलती है और पत्तियों से ही इसमें फ्लावर निकलता है। तो इस तरह से इसमें एक पत्ती से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके जो फ्लावर होते हैं इस तरह से पत्तियों से नीचे को लटकते हैं। बहुत कम देखभाल में चलने वाला, बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है और पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और पूरे दिन की धूप भी इसको नहीं चाहिए। सर्दियों में अगर आप इसको आपने अगर इसको सर्दियों में लगाया है तो सर्दियों के टाइम पे इसको पूरे दिन की आप धूप दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में पूरे दिन की धूप इसको नहीं चाहिए होती है। और गर्मियों में आप 3-4 घंटे की धूप भी इसको दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छा प्लांट चल जाता है। और खाद की बात करते हैं तो इसको कोई भी आप खाद दे दीजिए, जो आप दूसरे प्लांट में देते हैं ना वही खाद दे दीजिए। ये देखिए इसका मदर प्लांट है, जो पत्ता था अभी बहुत पुराना हो गया है लेकिन लगा हुआ है, इसी में से न्यू ब्रांच निकली थी। तो इस तरह से मैंने इसके प्लांट को निकाला नहीं है और बहुत सारी शाखाएं आ गई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट हो गया है और बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है और अभी सभी जो पत्ते हैं ना उनमें से फ्लावरिंग होगी। तो मैं बात कर रही थी कि इसके देख रेख की, तो इसको पानी की भी कम ज़रूरत होती है और खाद, जो भी खाद आप प्लांट में देते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट और चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो गाय की गोबर की खाद होती है वो दे सकते हैं। और इसके लिए आपको बड़ा पॉट लेना है और बड़ा पॉट लेंगे तो आपको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो प्लांट होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, मैच्योर होने पर काफ़ी फैल जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जब भी लगाना है तो बड़े गमले में लगाइए, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में गुड़ाई करते रहिए और खाद देते रहिए। 15 दिन में, 1 महीने के अंदर में इसको खाद देते रहिए। वैसे तो ये अगर खाद नहीं भी देते हैं तो इसकी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन अगर खाद देंगे ना तो आपका जो प्लांट है हरा भरा रहेगा और उसकी जो है ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और फ्लावरिंग भी शायद उसमें जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से जब से मैंने देखा कि इसमें फ्लावर निकल रहे हैं तो मैं 2-2, 3-3 बार देखती रहती हूँ और इसका वीडियो बनाती रहती हूँ। देखिए आज की ये वीडियो है तो इस तरह से ये आज जो है इतना बड़ा हो गया है और अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा खिलने में। और इसकी सारी ही पत्तियों में देखिए आप देख रहे होंगे कि ये सभी मैच्योर हो गई हैं, पुरानी सी हो गई, तो इनमें फ्लावरिंग आई होगी। और इसका एक ही नियम है कि इसकी पत्तियों से ही पत्ती निकलती हैं और पत्तियों से ही फिर फूल निकलते हैं, पत्तियों पे ही फूल निकलते हैं। तो कहा जाता है कि ये विश्व का अनोखा पुष्प है जो कि पत्तियों से फूल आते हैं, जिसमें देखिए इस तरह से इसकी पत्तियों से ही पुष्प आते हैं। दोस्तों अगर आपने इसको लगाया है या आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो कभी भी ला सकते हैं। इसको लगाने का कोई भी ऐसा टाइमिंग नहीं है और कभी भी ये चल जाता है। और जैसे भी पत्ती से भी आप ग्रो करते हैं ना तो कोई भी सीज़न में ये आराम से लग जाता है। कभी मतलब जब आप लगाते हैं तो इसको थोड़ा सेमी सेज एरिया में रख दीजिए, उसके बाद में 2-3 दिन के बाद ये लगना शुरू हो जाता है, लग जाता है और उसके बाद में आप इसको नॉर्मल जगह पर रख सकते हैं जहाँ आपको रखना है। लेकिन गर्मी की जो तेज़ धूप होती है ना इस टाइम पे उसको धूप में मत रखिए, बहुत ज़्यादा धूप में, जिससे कि पौधा जो है अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। सेमी शेड में रख सकते हैं और इसको वैसे भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पौधा है और बहुत कम केयर में चलने वाला पौधा है। तो इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। सर्दियों में बस थोड़ा बहुत धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और बरसात के पानी से आप इसको बचाइए। और गमले में ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए, तो आप इसको रोज़ भी पानी दे सकते हैं। इसकी मिट्टी को देखते रहिए, अगर ड्राई हो जाती है तो रोज़ पानी दे सकते हैं, वरना इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।